Welcome you all to HRT. Guys, prelims 2024 examination is just 5 months away. अब ऐसे टाइम पे आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या 5 महीने का हमारा रिवीजन प्लान होना चाहिए, हम मेंस की प्रिपरेशन कब तक करें, कब तक मेंस की प्रिपरेशन स्टॉप कर सकते हैं, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, सी सेट कैसे प्रैक्टिस करें, करंट अफेयर किस तरीके से किस टाइम पे प्रैक्टिस करें, है ना, और उसके बाद टेस्ट सीरीज कैसे इंटीग्रेट करें अपने रिवीजन प्लान में। तो in this video I will be detailing you about each of these aspect, है ना, in a detailed 5 month revision strategy for prelims 2024। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहला जो डाउट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है सभी लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, व्हेन टू स्टॉप मेंस प्रिपरेशन। मेंस प्रिपरेशन सर कब तक कर सकते हैं, है ना। थोड़ा एक ऑब्जेक्टिव तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कब कंप्लीट प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट कर जाना चाहिए और आप मेंस की प्रिपरेशन कब तक कर सकते हैं। देखो यार, मेरा क्या मानना है, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स अगर आप जनवरी से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मेंस की प्रिपरेशन जनवरी से ही बंद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, समवेयर 5 to 6 आवर्स अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को दीजिए। अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके जो भी मैक्रो प्लान्स हैं रिगार्डिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेक श्योर कि वो इन 5 से 6 घंटों में कंप्लीट हो जाएंगे। और वो अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन 5 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो, रिवीजन 5 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5-6 घंटे से ज्यादा प्रीलिम्स को देने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद जो रिमेनिंग 2 से 3 घंटे बचे वो आप मेंस को दीजिए, राइट। तो जनवरी एज वेल एज फेब्रुअरी आई वुड से कि आप मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। समवेयर होगा ऐसा कि जब आप फेब्रुअरी मिड के आसपास होंगे तब आपको लगेगा कि आपके जो प्रीलिम्स के गोल थे, भाई आप गोल डिसाइड करोगे कि 15 जनवरी तक ये खत्म करना है प्रीलिम्स का, 30 जनवरी तक ये खत्म करना है, 15 फरवरी तक ये खत्म करना है। अब अगर आपके प्रीलिम्स के गोल मीट नहीं हो रहे हैं तब आप मेंस की प्रिपरेशन रोक सकते हो। बट जब तक प्रीलिम्स के गोल मीट होते रहे, चाहे फरवरी हो इवन चाहे मार्च हो, तब तक मेंस की प्रिपरेशन रोकने की जरूरत है ही नहीं। गोल मीट होने चाहिए ना, आउटकम ओरिएंटेड रहो, डेज ओरिएंटेड मत रहो। ये फालतू का कॉन्सेप्ट है कि 5 महीने प्रीलिम्स को देने जरूरी है ना। आप 5 महीने में कितना पढ़ रहे हो वो आप पे डिपेंडेंट है। आप प्रीलिम्स के गोल डिसाइड करके रखो कि 15 जनवरी तक ये खत्म करना है, 30 तक ये खत्म करना है, एंड सो ऑन सो, है ना। जब तक वो गोल मीट हो रहे हैं तो मेंस को टाइम देते रहो। जैसे आपको लगे कि आप अपने प्रीलिम्स के गोल नहीं मीट कर पा रहे हो तो मेंस की प्रिपरेशन रोक दो। समझ में आया कैसे डिसीजन लोगे कि मेंस की प्रिपरेशन कब तक करनी है। फिर भी टू जनरलाइज आई वुड से कि समवेयर मिड फेब तक, एंड फेब तक आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सभी का, हाउ मेनी रिवीजन वन शुड डू फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। देखो यार, मैंने काफी सारे लोगों से पिछले इस साल के मेंस रिजल्ट के बाद भी बात की। सो मेनी पीपल आई हैव सीन कि जो लोग 2 या 3 बार से प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे थे और जैसे ही उन्हें मेंस लिखने का मौका मिला दे सक्सीड। इसका मीनिंग क्या निकाला मैंने कि यार लोग टैलेंटेड है, लोगों के पास नॉलेज है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल वैकेंसीज तो उतनी है ना, तो प्रीलिम्स क्लियर करने में चैलेंज आ रहा है ना। तो ऐसे में स्पेशली जो लोग प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, अगर आप प्रीलिम्स में बहुत कंफर्टेबल हैं तो 2 रिवीजन गुड है। अगर आप प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा 3 रिवीजन ऑफ द जीएस यू शुड टारगेट, 3 रिवीजन। ठीक है, इस 3 रिवीजन को देखो मैं किस तरीके से आपको प्लान करने को बोल रहा हूं। जो आपका फर्स्ट रिवीजन है, आई एम एज्यूमिंग कि आप 1 जनवरी से अपना प्रीलिम्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो। जो फर्स्ट रिवीजन है लगभग 100 डेज में उसे कंप्लीट करो, 100 डेज, है ना, समवेयर 1 जनवरी से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक तक, है ना। तो अब जो सेकंड रिवीजन है एक बार समझना पहले यहां पे, फिर बताऊंगा कैसे माइक्रो लेवल पे आप अपने रिवीजन प्लान को मैनेज कर सकते हो। सेकंड रिवीजन को लगभग 50 डेज में कंप्लीट करो, है ना, लगभग 10th ऑफ मई तक। और जो थर्ड रिवीजन है उसको आप 2 वीक बिफोर द एग्जाम रखो, है ना, समवेयर 10-11 मई से लेके 26 ऑफ मई तक, राइट। तो ये 3 रिवीजन आप आसानी से इन 5 महीनों में प्लान कर सकते हो। अब एक डायलेमा आएगा आपको आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि जो पहला रिवीजन है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में वाइंड अप करें और दूसरे रिवीजन के लिए 50 दिन हमें देने हैं, तो जो अप्रैल फर्स्ट वीक है वहां से लेकर 10th ऑफ मई तक तो खाली एक ही महीना हुआ, 50 दिन तो आपने दिए ही नहीं, है ना। इसका आंसर ये है
जब आप पहला रिवीजन के सेकंड फेज में होंगे। पहले रिवीजन के पहले फेज में यू विल डू पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जो 4 बड़े सब्जेक्ट हैं। और जो पहली रिवीजन का दूसरा फेज है उसके अंदर आपको करना चाहिए साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड आईआर। तो जो सेकंड फेज होगा पहली रिवीजन का सेकंड फेज, उस फेज में आप जो सेकंड रिवीजन का पहला फेज है वो स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? मतलब जब आप समवेयर अगर एनवायरमेंट रिवाइज कर रहे हो पहली बार, तब आप ज्योग्राफी रिवाइज करना दूसरी बार। तो थोड़ा सा पहला और दूसरा रिवीजन का कुछ पार्ट कॉमन भी होगा। समझ में आया? क्यों बोल रहा हूं मैं ये कॉमन होगा? क्योंकि समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च यू विल स्टॉप योर मेंस प्रिपरेशन। आपके पास प्रीलिम्स के लिए ज्यादा टाइम होने वाला है। समझ में आया किस तरीके से प्लान किया है? और फिर थर्ड रिवीजन 2 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तो हो गया हाउ मेनी रिवीजन यू नीड टू डू और किस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेरी आता है सीसैट। सीसैट में मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो यार 2 टाइप के कैंडिडेट हो सकते हैं सीसैट में। एक तो जिनको थोड़ा फाउंडेशन पे काम करने की आवश्यकता है। देखो प्रिपरेशन अपनी तैयारी के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से करनी चाहिए, है ना। कोई ऐसे यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं है ना। स्ट्रैटेजी हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से होनी चाहिए। अब सीसैट में मेरा क्या सजेशन है, 2 टाइप के कैंडिडेट हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि फाउंडेशनल लेवल पे वीक हैं, है ना। लेट्स से कि मेजरली मैंने ऐसे देखा कि जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोग हैं, है ना, दे स्ट्रगल इन दी क्वांट एंड दी एलआर। तो अगर आपको लगता है कि आपको फाउंडेशन पे काम करने की आवश्यकता है, देन यू स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन दी सीसैट फाउंडेशन। जो फाउंडेशनल चीजें होती हैं, फॉर्मूलाज हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, उन पे आप जनवरी से काम करना शुरू करो, है ना। 2-3 दिन वीक के अंदर रखो, इन अ वीक कीप 2-3 डेज जहां पे आप 2-2, 3-3 घंटे सीसैट को देते हो। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है जहां पे कि आपको लगता है कि आपको फाउंडेशन पे काम करने की आवश्यकता है, बट ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट सबको देने सीसैट के, है ना। इतना तो हर, आप चाहे आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से हो तब भी सीसैट में लटक सकते हो भाई, जिस टाइप का सीसैट चल रहा है, ठीक है ना। पर्सनली जानता हूं मैं ऐसे लोगों को जो आईएम के पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस बार सीसैट में लटके हैं। तो हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको फाउंडेशन पे काम करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मैं बोलूंगा कि अप्रैल और मई के मंथ में, यहां पे डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन थोड़ा मार्च भी इंक्लूड कर सकते हो, बट अप्रैल और मई के मंथ में तो मैंडेटरी है, गिव सम सीसैट टेस्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग मीनिंग टेस्ट। समझ में आया? तो फाउंडेशन पे काम करना है तो अभी से करोगे, और खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है तो समवेयर अप्रैल और मई आर द बेस्ट मंथ फॉर इट। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेरी आता है प्रीलिम्स रिवीजन में, सर ये करंट अफेयर को किस तरीके से कवर करें। देखो भाई, रिगार्डिंग करंट अफेयर स्ट्रैटेजी बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाले हैं। कोई एक मटेरियल डिसाइड करो, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे एडसारथी हो, विजन हो, फोरम हो, दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके मटेरियल से करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आ गए। कोई एक मटेरियल डिसाइड करो जो मैक्रो इंफॉर्मेशन है वो आपके पीयर ग्रुप पे, जो आपका मेजर कॉम्पिटिटर है, उसके पास भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो कोई एक मटेरियल आप डिसाइड करो और उससे करंट अफेयर रिवाइज करो। अगर आप शेड्यूल क्या रख सकते हैं, अगर आप मंथली मैगजीन से रिवीजन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा यू कैन स्टार्ट नाउ। नाउ मतलब जनवरी से, है ना। इसमें क्या करो, 8 से 10 घंटे वीक में डेजिग्नेट कर दो, 8 to 10 आवर्स अ वीक, है ना, जो आप करंट अफेयर को देने वाले हो, है ना। और ऐसे करते करते आपकी पुरानी मैगजीन भी रिवाइज हो जाएंगी और जो नई आएगी वो भी कंप्लीट होती रहेगी। अगर आप पीटी 365 पर रिलाय कर रहे हो, है ना, कि यार नहीं मेरे को रिवीजन के लिए पीटी 365 बढ़िया लगता है, दोनों में से कोई एक ही चीज करना, दोनों नहीं, है ना, तो आप फेब्रवरी से स्टार्ट करना, फेब के एंड से लगभग, है ना। वहां पे भी यही करना, वीक में 10-12 घंटे आपने पीटी 365 को डेजिग्नेट कर दिए। ठीक है, समझ में आया करंट अफेयर का। अब देखते हैं टेस्ट सीरीज। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई। देखो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने करे बिना प्रीलिम्स नहीं होने वाला। अल्टीमेटली वहां पे आंसर निकल के आना चाहिए। आपको नॉलेज क्या थी, कोई बिठा के आपका वाइवा नहीं लेने वाला, आंसर सही निकल के आना चाहिए, इसी चीज का गेम है। तो क्वेश्चन तो खूब प्रैक्टिस आपको करने हैं। मेरा क्या सजेशन रहेगा, इसको जो ये टेस्ट सीरीज बोल लो या क्वेश्चन प्रैक्टिस बोल लो, एक ही चीज है। इस टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंटीग्रेट करेंगे अपनी कंटेंट रिवीजन से, है ना। जब कंटेंट पढ़ रहे हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो मेरा क्या सजेशन है, जब आप पहली रिवीजन कर रहे होंगे, आपको अभी मैंने बताया था ना पहली रिवीजन लगभग 100 डेज में आपको कंप्लीट करनी है। ड्यूरिंग फर्स्ट रिवीजन अभी आप एक एक सब्जेक्ट पिक करोगे,
मान लो आपने पॉलिटी पिक किया पहले, तो डू PYQs, जो टॉपिक करते जा रहे हो उनके पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। डू सम माइक्रो टेस्ट, माइक्रो टेस्ट मतलब 25-25 क्वेश्चन के छोटे छोटे टेस्ट आपने बना लिए जो आप सॉल्व करते जा रहे हो पॉलिटी के, ठीक है। फिर जैसी पॉलिटी कंप्लीट हो गया उसके सेक्शनल टेस्ट दो, एक या दो आपने कंप्लीट पॉलिटी के टेस्ट दे दिए जो 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे, है ना। ये काम आप करो पहली रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि आप अभी उस सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर रहे हो। ऐसे करके एक एक पिलर आपका स्ट्रांग होता जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। जब आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाए रिवीजन का, है ना, उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट रिवीजन, है ना, समवेयर अप्रैल फर्स्ट वीक में हमने बोला था, तो अप्रैल और मई में इस 2 महीने में आप FLT दो, फुल लेंथ टेस्ट, जिसके अंदर GS के सारे सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो आपका दूसरा रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा कंटेंट का, और यहां पे आप FLT दे रहे होंगे, है ना। समवेयर 15 to 20 टेस्ट, लगभग मैंने आपको यहाँ पे 8 वीक दिए, 8 वीक, और मेरा एक्सपेक्टेशन है हर वीक में 2 FLT आप दोगे, है ना। तो समवेयर 15 to 20 फुल लेंथ टेस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस, है ना, फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। समझ में आया? आई होप सिंक कर पा रहे होंगे आप कि किस तरीके से मैंने रिवीजन के साथ सिंक किया टेस्ट सीरीज को। अब लास्ट में कुछ की सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप देखिए नया साल आ रहा है, एक न्यू ईयर के टाइम पे एक नई एनर्जी आती है। देखो मुझे हमेशा यही लगता है कि ये जो 31 दिसंबर को इतनी सारी पार्टी हो रही है, न्यू ईयर है ना, अल्टीमेटली एक चीज मुझे हमेशा पॉजिटिव लगती है न्यू ईयर के बारे में, कि जो भी आपका लास्ट ईयर का मान लो कोई भी स्ट्रगल रहा है, कोई भी फेलियर रहा है, इट गिव्स यू अ चांस एटलीस्ट मेंटली टू ओवरकम दैट एंड स्टार्ट योर लाइफ फ्रेश। दैट इज ऑलवेज अ पर्सपेक्टिव अबाउट द न्यू ईयर, है ना। तो मैं 3 की सजेशन आपको देना चाहूंगा, स्पेशली उन लोगों को जो पहले प्रीलिम्स में फेल होके आए हैं। देखो भाई, एक बात हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट डूइंग इजियर क्वेश्चंस राइट। अगर आपका कोई भी पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ है, मे बी पिछले साल का हो सकता है, 2022 हो सकता है, 21 हो सकता है, यू नीड टू एब्जॉर्ब दिस फैक्ट कि यूपीएससी मुश्किल क्वेश्चन दे रहा है। मान लिया मैंने यूपीएससी मुश्किल क्वेश्चन देता है, लेकिन आपका जो प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं हो रहा है, आपने कुछ ना कुछ पेपर के अंदर इजी क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट आपके नोट्स में से होंगे, डायरेक्ट जो मटेरियल आप पढ़ के गए हो उसमें से होंगे, वो आपने गलत किए होंगे, तभी आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, है ना। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 40 to 50 क्वेश्चन डुएबल कैटेगरी में है और कट ऑफ वही डिसाइड कर रहे हैं। तो डोंट चेज द गोस्ट, वो रेयर इंफॉर्मेशन, रैंडम इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, उसको चेज मत करो। मेक श्योर जो इजी क्वेश्चन है हर एरिया के, वो आपको अच्छे से आते हैं। अगर वो आपने सही कर दिए तो प्रीलिम्स हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड थिंग, डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का क्या मीनिंग है? देखिए मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, राइट नाउ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 8 पिलर बचे हैं, 8 पिलर, 4+4, है ना। पहले 4 के अंदर आते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, और नेक्स्ट 4 के अंदर आते हैं साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, एमैथ जिसे मैं बोलता हूं, और IR। और राइट नाउ कैंडिडेट आर डूइंग दिस मिस्टेक कि इन्हीं 4 पिलर पे वो फोकस कर रहे हैं। 90% टाइम पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री में निकाल देंगे, और यूपीएससी 50% पेपर यहां से पूछ रहा है, और 50% पेपर वो यहां से पूछ रहे हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, एमैथ और IR से 12 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो मेक श्योर कि आप इन सेक्शन को भी इक्वल टाइम दें। दिस इज व्हाट आई मीन बाय डाइवर्सिफाइड, ठीक है ना। तो डाइवर्सिफाइड करो अपनी प्रिपरेशन को यार। जैसे इन्वेस्टिंग में बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट में आजकल लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, है ना, आपका रिस्क रिड्यूस होता है। तो ऐसे ही मैं आपको डाइवर्सिफाई करने को बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गेट पास्ट योर हैंगओवर, इसका क्या मीनिंग है? अगर कोई भी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लास्ट ईयर नहीं क्रैक हुआ, या कितने साल आपको हो चुके हैं, है ना, 1 अटेम्प्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना। जितने भी अटेम्प्ट का फेलियर आपका है, या देखो अब आपने डिसाइड किया है कि आप दोबारा देने वाले हो, है ना, वो डिसीजन तो चेंज नहीं होने वाला ना। यू आर गोइंग टू अपीयर अगेन इन द 2024 एग्जामिनेशन। इट इज अ न्यू ईयर, नया साल है, नया एग्जाम है, नई वैकेंसी है, नए लोग हैं, है ना। अगर आप पुरानी सोच और पुराने फेलियर का जो बैगेज है वो अपने ऊपर रखेंगे ना, तो कभी भी आपका जो पोटेंशियल है, जो वो कभी भी परफॉर्मेंस पोटेंशियल से मैच नहीं करेगा। तो जो भी आपका लास्ट ईयर का हैंगओवर है उसको खत्म कीजिए, टर्न द चैप्टर इन योर लाइफ, और नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन को एक नई एनर्जी के साथ अप्रोच कीजिए। क्योंकि यार देखो,
बियॉन्ड नॉलेज दिस एग्जामिनेशन टेस्ट योर पर्सनालिटी। आपका मेंटल रिगर क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो चेक होने वाली है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो पुराने फेलियर्स हैं उससे आप उस हैंगओवर को खत्म करें और नए तरीके से एग्जाम को अप्रोच करें। ठीक है, समझ में आया? चलो डन, ऑल राइट। तो दिस इज द रिवीजन स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं कुछ और चीजों पे। अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैं आपको गाइड करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट थिंग। इसके साथ साथ आप सभी के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कुछ और एक्साइटिंग इनिशिएटिव हम लोगों ने प्लान किए यूट्यूब पे, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले 5 से 7 दिन में दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।